अब नए अंदाज में न्यूज तक। मैं हूं निधि, यहां समझिए हर खबर। यूपी में इन दिनों चुनावी शोर है। पार्टी और नेता जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक ट्वीट करके बड़ी बात बोल दी, जिसे देखकर आरएलडी और एसपी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। क्या है यूपी का सियासत का खेल, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। आरएलडी चीफ चौधरी जयंत सिंह ने पहले भी ये साफ किया था कि एसपी के साथ गठबंधन कर वे चुनाव मैदान में उतरेंगे और अब उन्होंने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बढ़ते कदम। चौधरी जयंत के इस ट्वीट के बाद एसपी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन करीब करीब तय माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों दलों में गठबंधन का जल्द ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। आरएलडी और एसपी के गठबंधन का इस महीने के अंत तक ऐलान हो जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब जयंत के इस ट्वीट ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। माना जा रहा है कि जयंत की पार्टी आरएलडी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद यूपी चुनाव में करीब 3 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। आरएलडी गठबंधन के तहत 50 से ज्यादा सीटें मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी 28 से 30 सीटें ही देने को तैयार थी। अब जयंत के इस ट्वीट के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि गठबंधन का आधिकारिक ऐलान जल्द ही हो सकता है। बताया जाता है कि आरएलडी के प्रभाव वाले पश्चिम यूपी के कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दलों के बीच बात फंसी हुई है। अमरोहा की नौगावा, मेरठ की सिवाल खास, बिजनौर की चांदपुर, सहारनपुर की गंगो, बागपत की बड़ौत, मथुरा की माठ व छाता, शामली की थाना भवन, बुलंदशहर की शिकारपुर के अलावा मुजफ्फरनगर की चरथावल और मीरापुर सीट पर एसपी और आरएलडी दोनों ही पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सोमवार को एसपी आरएलडी के गठबंधन के आधिकारिक ऐलान की तारीख तय थी, लेकिन 1 दर्जन सीटों पर रस्साकसी के चलते गठबंधन की घोषणा को टाल दिया गया। हालांकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद मुजफ्फरनगर के बुड़ाना के कश्यप सम्मेलन में आरएलडी के साथ गठबंधन का संकेत दिया था। किसान आंदोलन के दौरान और पीएम मोदी की तरफ से कृषि कानून वापस लेने के बाद से हालात में कुछ बदलाव आता नजर आ रहा है। पीएम के ऐलान से एक दिन पहले ही अमित शाह को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई थी। तब कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को इस इलाके में बड़ा नुकसान होने वाला है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 32% मुसलमान और 12% जाट हैं। किसानों में सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। कहा गया कि 3 कृषि कानूनों की वजह से किसान आरएलडी के साथ जुड़ने लगे थे। पंचायत चुनाव में एसपी और आरएलडी ने गठबंधन किया था। इसका असर भी देखने को मिला। इन चुनावों में सपा आरएलडी को बढ़त मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द होने से बीजेपी के प्रति किसानों की नाराजगी कम होगी और वो उसके पाले में जा सकते हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव आरएलडी को कुछ ज्यादा सीटें देने पर राजी हो सकते हैं। यूपी में नए साल 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए हर नेता अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहा है। तरह तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। देखना होगा जनता किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।